वफाकी काबीना के फैसले के तनाजुर में आज वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे कलदम जमात करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1A के तहत फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत के पास TLP के दहशतगर्दी से मुंसलिक और मुलविस होने के ठोस ग्राउंड्स मौजूद है। वजारत दाखिला का यह नोटिफिकेशन TLP के अमीर समेत तमाम मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत अब TLP पर मुकम्मल पाबंदी लगाने पर भी गौर कर रही है, जिसके जरिए TLP को बतौर सियासी जमात तहलील करवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से इसे डिनोटिफाई करवाया जाएगा। मगर आज इस हवाले से वजारत दाखिला की कन्फ्यूजन नजर आई। पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर सामने आई कि TLP पर मुकम्मल पाबंदी के लिए वजारत दाखिला ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बाद आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 और 3 की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा और रेफरेंस में वफाकी हुकूमत TLP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के सबूत देगी। फिर सुप्रीम कोर्ट फौजदारी ट्रायल की तरह शवाहिद का जायजा लेकर रेफरेंस पर हतमी फैसला करेगी। ज़राए ने भी बताया कि यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। मगर फिर यह खबर सामने आई कि वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। मरियम नवाज़ ही की खबर के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर ना करने का फैसला किया गया है। TLP पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। मगर ये वाज़ेह रहे कि TLP सिर्फ एक तंजीम ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात भी है और वो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेती रही है। पंजाब असेंबली में TLP का एक रुकन भी है। लिहाजा TLP पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने या उसे तहलील करने के हवाले से आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट की शिक 212 पर अमल करना होगा, वरना सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी जमात की हैसियत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हवाले से माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी तंजीम पर पाबंदी लगाना आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या उसे तहलील करने से मुख्तलिफ है। TLP इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलदम करार दे देना कानूनी और स्ट्रेटजिकली दोनों एतबार से एक मसला है। रीमा उमर के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट वफाकी हुकूमत को यह अख्तियार देता है कि वो ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगा सकती है जो दहशतगर्दी में मुलविस हों और ये कार्रवाई एकतरफा तौर पर यानी मुतल्लिका तंजीम को सुने या इतला दिए बगैर की जा सकती है और पाबंदी के बाद मुतल्लिका तंजीम 30 दिन के अंदर हुकूमत के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दे सकती है, जिसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर सकती है। कलदम तंजीम के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम में उसके दफातर को सील करना, लिटरेचर को जब्त करना और अवामी तशहीर जैसे कि तकारीर या बयानात पर पाबंदी शामिल है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन पाबंदियों में कलदम तंजीम के मुंतखब नुमाइंदों को डी-सीट करना या उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकना शामिल नहीं है। रीमा उमर के मुताबिक किसी सियासी जमात को तहलील करने का तरीकाकार इलेक्शन एक्ट और आइन के आर्टिकल 17 में दर्ज है, जिसके तहत हुकूमत को पहले यह डिक्लेरेशन जारी करना होता है कि मुतल्लिका सियासी जमात इस तरीके से काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ है या वो दहशतगर्दी में मुलविस है। ऐसा डिक्लेरेशन जारी करने के बाद हुकूमत को 15 दिन के अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका जमात का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुकूमत के डिक्लेरेशन को बरकरार रखती है तो वो सियासी जमात तहलील हो जाती है और उसके अरकान असेंबली नाअहल हो जाते हैं और वो जमात दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। रीमा उमर ने मज़ीद लिखा है कि हुकूमत यह समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है, इसलिए हुकूमत के लिए ऐसा डिक्लेरेशन जारी करना और सुप्रीम कोर्ट में उसका दिफा करना आसान होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत यह रास्ता इख्तियार करेगी और सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के कानूनी तौर पर मशकूक और बेदिली से लिए गए इकदाम पर इक्तफा नहीं करेगी। TLP पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने का यह कानूनी और आइनी रास्ता है। हुकूमत इस हवाले से मुशावरत कर रही है, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया और आज हुकूमती मौक़िफ़ में कन्फ्यूजन भी देखने में आई। अहम बात यह है कि जब अप्रैल 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से TLP पर पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त भी TLP को इलेक्शन कमीशन से तहलील करवाने और मुकम्मल तौर पर बैन करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर फिर अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया बल्कि 6 महीने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई पाबंदी भी हटा ली गई थी। देखिए 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी लगाने के अगले ही दिन इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि TLP पर पाबंदी लगा दी है, अब उसे तहलील करने की तरफ जा रहे हैं। जो कानून हाथ में लेगा कानून उसे हाथ में लेगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, फैसले अदालतों पे होंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा।
दूसरी जानिब पंजाब में टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है, मगर सबसे अहम सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल सका है और वो ये कि टीएलपी के अमीर साद रिजवी कहाँ हैं। वो 12 और 13 अक्टूबर की रात को मुरीदके में होने वाली पुलिस कार्रवाई के बाद से लापता है। हालांकि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ये दावा कर रही है कि साद रिजवी अपने भाई अनस रिजवी के साथ भाग गए थे। बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या साद रिजवी और उनके भाई पहले से ही पुलिस या किसी और इदारे की तहवील में तो नहीं है। आज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस हवाले से जवाब देते हुए कहा कि वो ना हमारी कस्टडी में है और ना ही किसी इंटेलिजेंस इदारे की कस्टडी में है। साद रिजवी और अनस रिजवी क्या गिरफ्तार हैं? अगर गिरफ्तार नहीं है तो कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? तो क्या ये तो नहीं होगा कि जैसे उनको भी साथी छुड़ाने के लिए आ जाएंगे, जैसे ना वाक़यात होते हैं कि साथी जहाँ तक ताल्लुक है साथियों के छुड़ाने का, तो उनको साथी ही छुड़ा के ले गए थे और वहाँ से जाने की वीडियोस भी मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके हमारे कस्टडी या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी कस्टडी होने का नहीं, वी वांट देम, और कानून को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून के आगे पेश करेंगे तो लाजिमात उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। आईजी पंजाब ने टीएलपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की तफसीलात भी बताई। हमारे पास 80+ एटीए के 30+ नॉन एटीए के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लाशिन को वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई और इसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहाँ तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई नहीं है। उन थानों पर, शादरा थाने पर मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पर और बाकी चीज़ों में डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नज़दीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा।